डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ रोड मैप फॉर डेटा स्ट्रक्चर इंटरव्यू प्रिपरेशन। मतलब अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और डेटा स्ट्रक्चर में क्या चीजें आपको करनी चाहिए, किस तरीके से आपको पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में आज के टाइम पे जब भी हम बात करते हैं कि यार मेरे को इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहली और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चीज है वो क्या है? DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अब यहां पे इस वीडियो में अभी मैं सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहा हूं। ऑल्दो इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, दोनों जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जस्ट मैं यहां पे इसीलिए लेके आया हूं ताकि एटलीस्ट आप लोग जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करके कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन डेटा स्ट्रक्चर की करूं, क्या क्या टॉपिक करूं, कैसे कैसे करूं, वो बता रहा हूं। साथ ही साथ एल्गोरिदम की अलग से बनाऊंगा। आप दोनों को रोज एक एक घंटा अगर दोगे तो 6 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा थ्योरेटिकल पार्ट पे। पहले आपको थ्योरी को क्रॉस करना पड़ेगा, और जब आप थ्योरी को क्रॉस कर जाओगे फिर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी पड़ेंगी। जैसे लीड कोड पे हम लोग करते हैं, तो यहां पे थ्योरी के बिना, थ्योरी आपका लॉजिक बिल्ड करेगी। जब तक आपका लॉजिक बिल्ड नहीं होगा, उसके बाद जो प्रैक्टिस है, जो आपकी कोडिंग है, वो तो सिंटेक्स का पार्ट है। जब लॉजिक पता लग गया तो उसके बाद सिंटेक्स आपको समझ में आ गया, फिर तो थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है, लॉजिक आपको उसके ऊपर अप्लाई करना है और काम आपका डन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहां पे बताने जा रहा हूं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रोड मैप ही है, पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर भी आपके लिए लेके आए, ताकि आप पूरी डेटा स्ट्रक्चर की जो थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट है, जो लॉजिक बिल्डिंग पार्ट है, वो आप अच्छे से कर सको। क्योंकि यार हम लोग आज के टाइम पे, आप अगर बात करो कि सर एआई की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात करें, सब चीजें जरूरी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यार इंटरव्यू में आज भी और आने वाले टाइम में इसके बिना इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे समोसे में आलू जो है वो पॉसिबल, आलू के बिना जो है वो समोसा नहीं बन सकता, ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के बिना इंटरव्यू अधूरा है। तो आपको प्रिपरेशन जो है वो, अगर आप इसकी बहुत अच्छे ढंग से करते हो, तो आपको पता है छोटी कंपनी तो है ही, बड़ी जो कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज है, उनमें तो सबसे ज्यादा जो है वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के बारे में ही पूछा जाता है। तो यहां पे सबसे पहले मैं सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे जो है वो फोकस कर रहा हूं। तो इसकी कहानी स्टार्ट होती है आपकी एरे से। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? एरे। क्योंकि यार जब भी हम स्टोरेज की बात करते हैं, चाहे आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट ले लो, चाहे इवन आप यहाँ पे मशीन लर्निंग एआई का कॉन्सेप्ट ले लो, वहां पे भी हम जब भी स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं? 2D में या 3D में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं और फिर उसके ऊपर मल्टीपल एल्गोरिथम्स को अप्लाई करते हैं। सर्चिंग सॉर्टिंग की बात कर लो तो डेटा हमारा एरे के अंदर होता है, फिर हम उसको सॉर्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट को सर्च करते हैं। तो एरे के बिना तो आपकी कहानी जो है वो अधूरी है। तो एरे सबसे पहले जो है वो आपको करवाया जाता है, जहां पे यहां पे आपको सबसे पहले 1D एरे, 2D एरे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर 3 डायमेंशनल एरे के ऊपर किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है, कैसे हम लोग एड्रेसिंग फाइंड आउट करते हैं, वो एड्रेसिंग के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, जहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर लोकेशन से एलिमेंट को निकाला जाता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि एरे ही आगे फर्दर फिर जब हम स्टैक और क्यू की बात करेंगे या हैश टेबल्स की बात करेंगे, वहां पे भी हम लोग इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इन चीजों को एरे के थ्रू करते हैं। लिंक लिस्ट वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं, बट ये सबसे ज्यादा जो है वो एरे के थ्रू ही इंप्लीमेंट होते हैं। तो इसीलिए एरे के बिना तो आपकी कहानी जो है वो अधूरी रहेगी। तो पहला और सबसे पहला जो माइलस्टोन आपको कवर करना है वो है एरे से रिलेटेड। और एरे के ऊपर जितनी भी, पहले थ्योरेटिकली आपने सारी चीजें कर ली, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिकली जो है वो C++, जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही लगती है, आप उसके ऊपर जो है वो इसका इंप्लीमेंटेशन और लीड कोड से, या फिर ऑनलाइन जो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करो। पहले लॉजिक बिल्ड, फिर क्वेश्चन। जब एरे आपका कंप्लीट हो गया, देन वी विल मूव टू द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है इन सब में से इंटरव्यूज के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके लिंक लिस्ट और फिर आपके जो है वो फर्दर ट्रीज के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर
और फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट के ऊपर, सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऊपर, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऊपर, ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी सिंगल पॉइंटर से कैसे करते हैं, डबल पॉइंटर से कैसे करते हैं, 3 पॉइंटर से कौन सी प्रॉब्लम, रिवर्स कैसे करते हैं, आगे लगाना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और जब आपको एक बार लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और इसमें ना सबसे बड़ी चीज बात पता क्या है, हम लोग जब भी लिंक लिस्ट या इनकी बात करते हैं तो दिमाग में आता है सर कोडिंग कैसे करेंगे, कोडिंग में तो डर लगता है, कोडिंग से ही तो हम बचते हैं। बट यार कोडिंग बाद में करनी है, अभी आप सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच पे जाओ। थ्योरेटिकल अप्रोच में जब आपको मजा आने लगेगा ना कि यार ये तो बड़ा अच्छा है कि किस तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट को डिजाइन करते हैं और फिर कैसे हम उसको, पहले आपको पेपर पेन लेके ही इन चीजों को करना है। पहले आपको पेपर पेन लेके 2 डायमेंशन एरे में किस तरीके से मैट्रिक्स वगैरह कैसे हम लोग फाइंड करते, पहले पेपर पेन से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसको फर्दर जो है वो यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करना। तो ये बड़े मजेदार टॉपिक है, लेकिन हमें फालतू में ही इसका हुआ बना रखा है कि ये ऐसे है जी। एटलीस्ट स्टार्ट तो करो यार, अगर थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तो एक टाइम के बाद डेफिनेटली आप जो है वो मास्टरी कर लोगे इसके ऊपर। देन स्टैक एंड क्यू, उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास जो लिफो बेस्ड एंड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ड जो हमारे पास जो है वो डेटा स्ट्रक्चर जो कि है स्टैक और क्यू। स्टैक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि यहां पे हमारे पास जो मल्टीपल एप्लीकेशंस है स्टैक की, जहां पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिकर्जन की, कि रिकर्जन को किस तरीके से किया जाता है यूजिंग स्टैक। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है रिकर्जन का टॉपिक। फिर उसके बाद कुछ और एप्लीकेशन भी है, टावर ऑफ हनोई आ गया, या फिबोनाची सीरीज से रिलेटेड है, या फिर सबसे ज्यादा जो है वो इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स हम लोग करते हैं, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन करते हैं, जो कि रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम बात करें कंपाइलर में बहुत ज्यादा यूज होती है। और वैसे भी आपको पता है कि ये सारी की सारी चीजें रियल लाइफ में आप जितनी भी एप्लीकेशन की बात कर लो उन सब में कहीं ना कहीं जो है वो एरे का, लिंक लिस्ट का, स्टैक और क्यू, इन सब का यूज कहीं ना कहीं हो ही रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करें हैश टेबल्स की, डेटा स्टोरेज हम लोग करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, हम उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम में सबसे मेन चीज यही आती है कि भैया ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इसके हो सकता है 2-3 मेथड हो, लेकिन आपने कौन सा चूज करना है जो सबसे बेस्ट आंसर दे रहा है, मतलब सबसे कम टाइम में या सबसे कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में वो चीज कर रहा है, तो मतलब ऑप्टिमाइज्ड आंसर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जब हम हैश टेबल्स की बात करते हैं तो डेटा को स्टोर किया हमने हैश टेबल्स में यूजिंग हैश फंक्शंस एंड ऑल, यहां पे भी सबसे ज्यादा एरे और डायनेमिक एरे का यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद हमारे पास चेनिंग है, ओपन एड्रेसिंग है, कैसे हम कांस्टेंट टाइम में डेटा को फेच कर सकते हैं, अब तक के सबसे फास्टेस्ट सर्चिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हमारे पास जो है वो उसके अंदर, जैसे हम लोग बात करते हैं कि यार वो अभी फर्दर डिटेल में आपको अलग से करना पड़ेगा कि कैसे आपस में कोलिजन होती है, उस कोलिजन को कैसे रिजॉल्व करते हैं, चेनिंग, ओपन एड्रेसिंग, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, वो आगे फर्दर टॉपिक है। लेकिन एटलीस्ट एक एक करके जब हम लोग इसको कवर करेंगे ना तो आपको पता लगेगा यार ये तो, इसके बिना तो कहानी अधूरी है। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होके आप इससे जितना मर्जी बच लो, बच नहीं सकते। तो देन हमारे पास आ जाता है फिर ट्रीज का कॉन्सेप्ट। अगेन जितनी भी मेजर बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल की बात कर लो, फेसबुक की बात कर लो जो मेटा बन गई, और इवन अदर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उनमें भी सबसे ज्यादा जो है वो ट्रीज का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे बाइनरी ट्रीज हो गया, फिर उसके बाद बाइनरी सर्च ट्रीज हो गई, एवीएल ट्रीज हो गए, रेड ब्लैक ट्रीज हो गए, किस तरीके से, उसके बाद फिर इन ऑर्डर हो गया, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग वगैरह हो गया। ये सारे टॉपिक एक एक करके पहले थ्योरेटिकल में करने हैं, और ऑलरेडी मैक्सिमम वीडियोस ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपको जो है वो कहीं से और जाने की जरूरत नहीं, परेशानी कहीं नहीं होगी। जो टॉपिक आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं है या नहीं समझ में आया तो आप देन किसी और से भी पढ़ सकते हो, कोई ये पे हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना कि मेरे से ही करना है सारा, बट एटलीस्ट करो। मेन फंडा ये है कि कुछ ना कुछ करो। डेली 1 घंटा जो है वो अगर आप दोगे ना डेटा स्ट्रक्चर को, और डेली 1 घंटा अगर आप एल्गोरिदम को दोगे, तो यार 5-6 महीने में तो मजे, मतलब ऐसे हो जाओगे कि आप प्रो लेवल के बंदे बन सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर वही है कि करना तो आपको पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाता है जी ग्राफ, जहां पे डीएफएस, इसके अलावा बीएफएस, बैक ट्रैकिंग के अंदर हम लोग बात करते हैं, या फिर इसके अलावा हमारे पास जो जैसे बेलमैन फोर्ड हो गया, डिजस्ट्राइज एल्गोरिदम हो गया, जो कि स्पेशली एल्गोरिदम में अगर हम बात करें, एल्गोरिदम में मेनली हमारे पास जो ग्रीडी के अंदर आते हैं, जहां पे हम लोगों ने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, उन सब में डिजस्ट्रा वगैरह, इन सब में ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा यूज होता है। इवन यहाँ पे ट्रीज में हमारे पास जो है वो हीप का कॉन्सेप्ट, जैसे हम पहले
बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, ये सारा करते हैं। उसके बाद फिर हीप ट्री का मिन हीप, मैक्स हीप और हीप सॉर्ट वगैरह, हीपीफाई, ये सारे टॉपिक भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक एल्गोरिदम में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें होंगी। जैसे आप हीप सॉर्ट वगैरह कर लिए तो एक तरह से आपका एल्गोरिदम का टॉपिक हो गया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े ही हुए हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर आप जैसे स्टार्ट करते हो डे 1 से एरे के ऊपर पढ़ना, उधर से एल्गोरिदम में आप स्टार्ट करो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को एनालाइज करना, किस तरीके से नोटेशन की जाती है, किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। तो दोनों चीजें जब आप पैरेलल करोगे ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा, और एक इंटरेस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं बनेगी चीजें कि आपको मजा आएगा डेली पढ़ने का। और मैं बताऊंगा भी नेक्स्ट वीडियो में आपको, जब एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगा ना, तो वहां पे बता दूंगा कि डे 1 में आप ये चीज करो, एल्गोरिदम से ये करो, डे 2 में ये करो, ये करो। तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाएगा और फिर और भी मजा आएगा पढ़ाई करने में। थैंक यू।